स्वर्गारोहिणी। इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता। तो गढ़वाल हिमालय की बहुत खूबसूरत कहानी और एक ट्रैक लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। इसमें कई सवाल खड़े हो जाते हैं हमारे सामने, और ये बहुत बड़ा आस्था भी है हमारे देवभूमि उत्तराखंड की, कि लोग बहुत मानते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को देवभूमि वहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को बहुत माना जाता है, और बहुत सारे जो पुराणों से जुड़े हुए हमारी चीज़ें, महाभारत काल से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे उत्तराखंड में दिखती हैं आज भी। लोगों के लिए वो आस्था बन चुकी है, और आज भी इसीलिए लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम के दर्शन करते हैं। इस स्वर्गारोहिणी वैसे तो 2 चीज़ें हैं, आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। स्वर्गारोहिणी एक पीक है, हिमालयन पीक है, गढ़वाल हिमालयाज़ में आती है, बंदरपुंछ रेंज में, जो कि आप मान के चलिए स्वर्गारोहिणी, इसमें 4 पीक्स हैं, 1, 2, 3, 4, चारों पीक्स एडजेसेंट टू बंदरपुंछ। उसके अलावा जो पीक को छोड़ दें तो स्वर्गारोहिणी एक ट्रैक होता है। वो ट्रैक हमारा बद्रीनाथ से शुरू होता है, और इसके पीछे मतलब आज आपको बहुत अच्छा लगेगा कहानियाँ सुन के, आस्था सुन के मेरे साथ में, और महाभारत काल से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे पास में। बद्रीनाथ से शुरू होती है ये चीज़, बद्रीनाथ के बाद माना गाँव आता है, जिसे कहते हैं कि भारत का पहला गाँव। तो उसके बाद में फिर हमारी आगे की यात्रा पैदल से शुरू हो जाती है, और वो बहुत टफ होती है, बिगनर्स के लिए नहीं होती है। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो हमारे जब अगर इसको हम महाभारत से जोड़ते हैं, तो महाभारत में सिर्फ एक युधिष्ठिर ही थे। जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद में जब वो लोग हिमालय की तरफ चले थे, तो वही अकेले बचे थे जिन्होंने इस पूरी यात्रा को समाप्त किया था, क्योंकि उनके जितने भी भाई थे, सबने अपना शरीर पहले ही त्याग दिया था। उनके साथ में एक उनका कुत्ता भी चला था, जो कहते कि आखिरी समय तक, स्वर्ग जाने तक, जब तक उनके लिए पुष्पक विमान नहीं आया था स्वर्ग से, वो कुत्ता भी उनके साथ में रहा था। तो ये चीज़ें हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, हमें समझनी चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए, अपने आने वाली जनरेशन को भी बतानी चाहिए कि हम आज भी अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं आज भी अगर आप जाएँगे। तो सिर्फ घूमना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके अलावा अगर आप वहाँ के कल्चर को समझे भी, वहाँ की कहानी, वहाँ की आस्था, तो भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जिस स्वर्गारोहिणी पीक की मैं बात कर रहा था, उसकी हाइट में एलिवेशन की बात ज़रूर करता हूँ। अपर हिमालयाज़ में आ जाता है, और 6252 मीटर की हाइट अबव सी लेवल पे है। जो चारों है इसका 1, 2, 3, 4, तो थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क है, बट 6000 मीटर से ऊपर की हाइट है ये। और इसका जो बेस कैंप स्टार्ट होता है, मतलब ये दीज पीक्स आर प्रोमिनेंट फ्रॉम केदारकंड, हरकीदून, बाली पास ट्रैक्स। तो ये बहुत ही खूबसूरत है दिखने में, आप लोग इसे देख सकते हैं, जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं इस ट्रैकिंग को, बट इट्स नॉट ईजी फॉर बिगनर्स। तो आपको पहले से काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी, फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा, फिर आप आगे जाएंगे। तो फिर से मैं आता हूँ अपनी आस्था कहानियों की तरफ। मैं आपको बहुत अच्छा से एक पॉडकास्ट, मेरा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको समझने को मिलेगा। हमारे जो युधिष्ठिर थे ना, तो 2 मार्ग कहते हैं हमारे यहाँ पे धर्म। एक धर्म मार्ग होता है, एक सत्य मार्ग होता है। तब उन्होंने सत्य मार्ग अपनाया सारी चीज़ें, क्योंकि युधिष्ठिर से मतलब वो बहुत ही सत्य की राह पे चलने वाले, जो महाभारत काल में पांचों पांडवों में युधिष्ठिर ही थे। अब ये जब आगे चले, इन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया, और जब ये सत्य के मार्ग पे चले तो इन्होंने बद्रीनाथ से अपनी यात्रा शुरू करी थी, और उसी वजह से उस मार्ग को सतोपंथ मार्ग कहा जाता है। सत्य का पंथ जो मार्ग है, सतोपंथ मार्ग है, और ये भी खत्म होता है सतोपंथ लेक पे। तो इसका रास्ता, इसकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत है, एक अलग ही दुनिया है वहां पे जाने के लिए। और हमारा बद्रीनाथ को भी बैकुंठ लोग कहते हैं। बैकुंठ भी इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो नर नारायण है वो भी बैकुंठ में ही विराजते हैं। तो उसी वजह से ही हमारे बद्रीनाथ, ये जो धाम है, सबसे बड़ा धाम माना जाता है हमारे भारत के भी चारों धामों में से, बद्रीनाथ धाम। और इसको वहाँ के जो लोकल, जो गांव वाले, बैकुंठ धाम इसीलिए कहते हैं, जहाँ नर और नारायण विराजते हैं वहाँ पे बैकुंठ धाम होता है। तो ये धर्म है हमारा। हम आगे चलते हैं, ये तो एक छोटी सी चीज थी। गंगोत्री रेंज आपकी स्टार्ट हो जाती है पूरी बद्रीनाथ से, आप लोग पीक्स देख सकते हैं, पीक से काफी सारे ट्रैक्स है वहां पे, और यही सतोपंथ की बात मैं आपसे आगे करूंगा। एक मिथ है, जो लोग कहते हैं कि स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग की सीढ़ी। हाँ,
सुनेंगे, आगे देखेंगे आखिर वो है क्या चीज़, मिथ है क्या है, और महाभारत का कैसे इसको जोड़ा जाता है। क्योंकि अगर हमें महाभारत समझनी है तो हमें नॉर्थ इंडिया समझना होगा, और अगर हमें रामायण समझनी है तो साउथ इंडिया समझना होगा। तो सारे प्रमाण रामायण के साउथ इंडिया में मिलेंगे और सारे प्रमाण महाभारत के में नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत चीज़ है। हम जब भी अपने धामों में जाते हैं तो ये जो महाप्रष्टनिका है, ये एक किताब है, 17th आउट ऑफ 18th किताब है महाभारत जिस लिखी गई थी। उसमें इसका पूरा उल्लेख दिया हुआ है इस यात्रा का, और ये स्वर्गारोहिणी क्या चीज़ है, कैसे आगे जाती है, युधिष्ठिर ही कैसे रहे थे, और ये बहुत सारे ट्रैक्स को, बहुत सारी जगह को, देवभूमि को, उत्तराखंड को जोड़ती है। तो मुझे बहुत गर्व होता है ये चीज़ें बताने में। ये हम आगे चलेंगे, और जिस गंगोत्री रेंज की मैं बात कर रहा था, उस गंगोत्री रेंज की हाईएस्ट माउंटेन पीक है काला नाग, जिसे हम ब्लैक पीक भी कहते हैं, जिसकी एलिवेशन 6387 मीटर्स है अबव सी लेवल। तो इसके बारे में मैं एक अलग से पूरा पॉडकास्ट बनाऊंगा। तो काला नाग बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये एक छोटी छोटी पीक सब मेरी शुरू हो गई है अपर हिमालयस में। आपके सामने मैं इसको लेकर के आऊंगा। आगे अगर हम चलते हैं तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि स्वर्गारोहिणी, अगर हम वहां पहुंच रहे हैं, वही एक ऐसा रास्ता है जो आज भी हम स्वर्ग में जा सकते विद द ह्यूमन बॉडी। कहते मरने के बाद ही जहाँ हमारी आत्मा जाती है और शरीर जल के यहीं पे नष्ट हो जाता है। लेकिन महाभारत को अगर हम जोड़ेंगे और स्वर्गारोहिणी, सतोपंत, बंदरपुंछ और उत्तराखंड की अगर हम जोड़ेंगे तो बताते हैं लोग, वहाँ की आस्था है, माना जाता है कि स्वर्गारोहिणी वही रास्ता है जहाँ पे आज भी हम इंसानी शरीर के साथ में जा सकते हैं। लेकिन ये बैन कर रखा है आगे की कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। उसके बाद में बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं, हमारे जो साधु संत है जाते हैं लौट के नहीं आते हैं वहाँ से दोबारा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा इसको आप लोगों को बताने में, आप लोग भी समझेंगे। तो इसी तरह से जब ये धीरे धीरे, जब वहाँ से हमारी यात्रा शुरू करी थी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने बद्रीनाथ से जब शुरू करी थी, तो बद्रीनाथ के बाद में एक गांव पड़ता है माना विलेज, जो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे भारत का पहला गांव, जिसे पहले हम भारत का आखिरी गांव कहते थे, अब इस समय पे वहाँ पे उसको पहला गांव बोला जाता है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है, चारों तरफ कहते उन पर्वत भी है, नर नारायण पर्वत, एक तरफ नर एक तरफ नारायण, उस पर्वत के बीच में बसा हुआ खूबसूरत छोटा सा एक माना गांव। और उसके बाद में आपका स्वर्गारोहिणी द्वार पड़ता है, जो ट्रैक आपकी स्टार्ट हो जाती है, अलकनंदा नदी के किनारे चलती रहती है। इतनी खूबसूरत लोकेशन, इतनी खूबसूरत छोटी छोटी जगह पड़ती हैं, आप जब तक वो जाके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि खूबसूरती क्या होती है, हमारे हिमालयन खूबसूरती क्या चीज़ है, हमें पीक्स को कैसे समझना है, कितनी चीज़ें जुड़ती चली जाती है। वही माना विलेज में ही एक भीम पुल पड़ता है। तो जब पांचों भाई चले थे आगे यात्रा के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, उनके साथ में उनकी बहन द्रौपदी भी थी। तो भीम पुल, सरस्वती नदी और द्रौपदी, ये भी वहीं से जुड़ा हुआ, माना गांव से जुड़ा हुआ एक लिंक है। कहते हैं कि सरस्वती नदी भी वहीं पे जाके विलुप्त हो जाती है, और उसके बाद कहा जाती है किसी को नहीं पता। और उसी जगह पे ही सबसे पहले जो प्राण त्यागे थे वो द्रौपदी ने त्यागे थे। जब धीरे धीरे आगे चले, 6 लोगों में से 5 बचे। आगे एक बहुत खूबसूरत सा झरना आता है उसी रास्ते पे, ट्रैकिंग की बात बता रहा हूँ मैं, वसुधारा झरना कहते हैं, वसुधारा वाटरफॉल है। और इतना खूबसूरत है, आप उस जगह को दूर से जब देखेंगे आपको लगेगा बस कैसे जल्दी पास पहुंचे और इस खूबसूरती को निहारे। एक जन्नत कहते हैं ना, स्वर्ग वास्तव में वही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपनी निगाहों से उस जगह को जाके देखेंगे, अपनी बॉडी से फील करेंगे, तो वही स्वर्ग है, वही जन्नत है। उस वसुधारा वाटरफॉल के बारे में भी एक आस्था मानी जाती है कि वो कभी पापियों के ऊपर उसकी एक बूंद नहीं पड़ती। जिसके शरीर में सबसे ज्यादा पाप होगा, बिल्कुल पापी शरीर, पापी आत्मा होती ना, उसके ऊपर एक बूंद नहीं, अमृत की धारा बोलते हैं उसको, वसुधारा। अब जा करके आप देखिए, समझिए चीजों को। लेकिन हमारे देवभूमि में आस्था है, मानी जाती है, लोकल्स मानते हैं, और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस आस्था की। तो जब वो वसुधारा को हम आगे क्रॉस करते हैं, वसुधारा के बाद में पहला पॉइंट जो पड़ता है वो सहस्त्रधारा का। आप जितना आगे बढ़ेंगे ना, एक अलग हरियाली,
आप अलग अपने पॉइंट पे जाएँगे, हरियाली देखेंगे, काफ़ी सारे फूल देखेंगे, मतलब वो फूलों की घाटी भी एक तरह से है अपना, मतलब अलग-अलग तरह के ब्रह्म कमल तक खिलता है उस जगह पे। ब्रह्म कमल हमारे उत्तराखंड का राष्ट्रीय ये फूल है और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं और ज़रूर मैं आपको समझाऊँगा मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में। तो खूबसूरती अपने आप देखने में मिलती है जब आप जाएँगे वहाँ पे सहस्त्रधारा की तरफ। सहस्त्रधारा लाइन से आप देखेंगे कि 90 100 वॉटरफॉल्स एक साथ लाइन से गिर रहे हैं, उस रेंज पे। मतलब वो एक दुनिया अलग है, वो बहुत खूबसूरती से जब आप उस वॉटरफॉल को देखेंगे आपको लगेगा नहीं, आपको मन नहीं करेगा ना आगे जाने का ना पीछे वापस आने का। उसी जगह पे बेस कैंप है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, बेस कैंप में स्टे कर सकते हैं, रात निकाल सकते हैं, तारों को देख सकते हो, खूबसूरती है, सामने ऊँचे-ऊँचे हिमालयन पीक्स आपको खड़ी दिखती है बंदरपुंज की। ये गंगोत्री रेंज बहुत खूबसूरत रेंज है हमारे 4 धाम में, वो हिमालय अपने आप में बहुत मायने रखता है। और कहते हैं सहस्त्रधारा ही वही जगह है जहाँ पे सहदेव जो पाँचों पांडवों का 5वां भाई था, उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इससे थोड़ा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो नंदनवन पड़ता है, बहुत खूबसूरत सा जंगल पड़ता है। वो भी फूलों के लिए बहुत मशहूर है, अलकनंदा नदी साथ में चलती है, इधर पर्वत है, दोनों तरफ उसके पर्वत है, नदियों को क्रॉस करना पड़ता है। तो नंदनवन में जाकर के ही नकुल ने अपना शरीर त्यागा था। और फिर आगे एक चक्र तीरथ करके जगह पड़ती है, चक्र तीरथ मतलब छोटे सी एक बेस कैंप मान के चलिए। एक बुग्याल है, ग्रासलैंड है, हमारा बुग्याल मैं पहले ही बता चुका हूँ उत्तराखंड में इसको ग्रासलैंड बोलते हैं। एक लंबा बड़ा-सा खूब ग्रासलैंड होता है। वो चक्र तीर्थ है और चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ बीच में और वहीं पे उसी जगह पे अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे थे। और आगे जो बिल्कुल एंड पॉइंट पड़ता है वो सतपंत लेक पड़ता है जहाँ पे भीम ने अपने प्राण त्यागे थे। तो धीरे-धीरे करके हमारे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ने इस रास्ते पे अपने प्राण त्याग दे दिए। और फाइनली हमारे पास में जो युधिष्ठिर ही थे, जो जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, वो अपने कुत्ते के साथ में वहाँ पे उस रास्ते पे कुत्ता उनका पीछा करता, उनके साथ चला था। और आखिरी में जाकर के बताते हैं कि वही सतपंत लेक को क्रॉस करके उन्होंने स्वर्गारोहिणी की तरफ में कदम बढ़ाया था। वहाँ पे स्वर्गारोहिणी में भी बोलते हैं कि 7 सीढ़ी हैं जिसको पार करके एक पुष्पक विमान आया था उन्हें लेने के लिए। ये भी कहानी है, उन्होंने बोला वो धर्मराज क्यों कहा जाता था, उन्हें भी उनसे भी सवाल किया था जब ऊपर से उन्हें लेने के लिए आए थे कि आप 2 लोग हो, एक तो युधिष्ठिर थे और उनके साथ एक कुत्ता था, दोनों में से किसे ले जाया जाए? तो युधिष्ठिर ने बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया कि जब उसका परिवार, जब उसके भाई, जब उसके बहन सबने प्राण यहीं त्याग दिए, तो मैं भी यहीं पे रुक जाता हूँ, मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूँगा, आप इस कुत्ते को अपने साथ ले जाओ। तो वो बहुत इस सवाल से बहुत खुश हुआ था, इसका जो जवाब मिला था और उसने ये कहा था कि नहीं इसीलिए आप धर्मराज हो और हम दोनों को ही लेके जाते हैं, तभी वहाँ से दोनों को ले जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो बहुत ही मतलब खूबसूरती है वहाँ पे, ये कहानियाँ नहीं है, ये हमारा धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं, ये माना जाता है और इसीलिए प्रमाण मिलते हैं। ये जो मैंने भीमपुल, सहस्त्रधारा, नंदनवन, चक्रतीर्थ, सतोपंत ये जो चीज़ें बताई है ना, ये हमारा प्रमाण है वहाँ पे। आप जाकर के देखेंगे उसके बाद में भी जब आपका सतोपंत लेक से 2 तरफ रास्ता कट जाता है। एक चंद्रकुंड बोलते हैं, एक सूर्यकुंड बोलते हैं। तो चंद्रकुंड की तरफ ही स्वर्गारोहिणी पीक है। और सतोपंत का एक सबसे बड़ी कहानी जो वहाँ के लोग बताते हैं, जो ऋषि मुनि हमारे वहाँ पे तपस्या करते हैं, बोलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आकर के इसी कुंड में वो स्नान करते हैं। तो उस कुंड इतना पवित्र माना जाता है उस कुंड को कि आपको ज़रूर एक बार वहाँ जाना चाहिए, ट्रैकिंग करनी चाहिए, समझनी चाहिए ये चीज़ें। चंद्रकुंड का जो मैंने आपको रास्ता बताया था, उसको बेस कैंप भी बोलते हैं वहाँ पे। और स्वर्गारोहिणी पीक का बेस कैंप है, बंदरपुंज का बेस कैंप है, वो दूसरी तरफ से। एक तरफ मैंने आपको शुरू में बताया था कि केदारकंठ, हरकी-दून और बालीपास से आप स्वर्गारोहिणी पीक की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको धर्म समझना है तो आप ज़रूर सतोपंत रास्ता चुनिए और सत्य के मार्ग पे चलेंगे, आपको धर्म भी दिखेगा, आपको खूबसूरती भी दिखेगी, आपको हम प्रमाण भी दिखेंगे और एक 80 किलोमीटर यात्रा जो पैदल चलती है आपकी उत्तराखंड में देवभूमि में, वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये एक मेरा छोटा-सा स्वर्गारोहणी के ऊपर एक पॉडकास्ट था और मैं मतलब मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। और इसी तरह से जब धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ूँगा काला नाग और अपर हिमालयाज़ की तरफ। अगला मैं मुनस्यारी की तरफ जाके ओम पर्वत है हमारे पास में है।
और त्रिशूल है, त्रिशूल 1, 2, 3 मैं आपको तीनों बताऊँगा। बंदरपुंछ मैंने आपको बताऊँगा डिटेल में। अभी सरगा रोहिणी बताई है, फिर पूरी गंगोत्री रेंज आ जाएगी, मेरू आ जाएगी, कामेत आ जाएगी, नंदा देवी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बहुत बड़ा हमारा हिमालय, इंडियन हिमालयाज़, और मेरे पास कम है चीज़ें आपको, मतलब मैं इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स में, इतने छोटे-छोटे पीक्स में नहीं, आप कभी मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको बहुत कुछ समझाऊँगा और बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। आपका अपना होस्ट उदित शर्मा। आपसे अपने अगले एपिसोड में मिलूँगा बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। बाय।